नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद से ही राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। कभी शरद पवार भतीजे पर भारी पड़ते दिखते हैं तो कभी अजीत पवार अपने बयान से बीजेपी को खुश कर देते हैं। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, लेकिन बीजेपी दफ्तर में बढ़ते लड्डू और फडणवीस के चेहरे की खुशी इन नेताओं को और गम में डाल रही है। इस बीच बीजेपी से राज्यसभा सांसद संजय काकड़े ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से उनके घर में मुलाकात कर विरोधियों की धड़कनों को और तेज कर दिया है। काकड़े शरद पवार के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद संजय काकड़े ने बताया कि एनसीपी चीफ से उनकी पुरानी जान पहचान है और वे पवार साहब का हालचाल जानने आए थे। अब समझदारों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे वक्त में संजय काकड़े शरद पवार से क्यों मिलने गए थे। खैर, इधर शरद पवार के भतीजे और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी अपने बयान से सबको सकते में डाल दिया है। अजीत पवार ने लंबे वक्त बाद चुप्पी तोड़ते हुए ट्वीट किया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, बस थोड़े से धैर्य की जरूरत है। अजीत पवार ने आगे लिखा कि मैं अभी भी एनसीपी में हूं, हमेशा रहूंगा और पवार साहब ही हमारे नेता है। जी हां, उन्होंने कहा कि पवार साहब ही हमारे नेता है। बीजेपी एनसीपी का गठबंधन राज्य को 5 साल के लिए स्थिर सरकार देगा और हम राज्य के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करेंगे। अब अजीत पवार के इस ट्वीट के बाद सब सोचने ही लगे थे कि क्या पवार साहब भी अजीत के साथ आ गए हैं। इतनी देर में तुरंत पवार साहब ने अपने भतीजे को ट्वीट के जरिए ही जवाब दे दिया। शरद पवार ने लिखा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने का ऐलान कर चुकी है। अजीत पवार का यह बयान लोगों के बीच भ्रम पैदा करने के लिए छोड़ा गया झूठ का पुलिंदा है, लेकिन पवार का अपने भतीजे को दिया यह जवाब लोगों को पच नहीं रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वे अजीत पवार पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसी अजीत से पिछले दरवाजे से बातचीत भी कर रहे हैं और उन्हें मनाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। इसका मतलब यह है कि शरद पवार के साथ या तो पूरे विधायक नहीं हैं और अजीत पवार को अभी भी कई विधायक समर्थन कर रहे हैं, इसलिए पवार साहब उन्हें मनाकर बीजेपी को झटका देना चाह रहे हैं। लेकिन अजीत ये तय कर चुके हैं कि वे बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अब इंतजार फ्लोर टेस्ट का ही करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि एनसीपी की घड़ी की असली चाबी किसके पास है, भतीजे अजीत या फिर चाचा शरद पवार के पास। आपको क्या लगता है, ये जो सारा भ्रम फैलाया जा रहा है, ये जो सारी ट्वीटबाजी हो रही है, आपका मन क्या कह रहा है? क्या शरद पवार चाचा भतीजे के साथ है ये, या फिर ये शरद पवार का ही फैलाया हुआ गेम प्लान है, या फिर वाकई में शरद पवार के साथ एनसीपी के विधायक नहीं हैं और पार्टी टूट चुकी है, इसलिए शरद पवार चिंता में है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं और महाराष्ट्र की पल पल के अपडेट खबर पाने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खबरें आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।